मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम चंचल कुमार है। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ उसका नाम ELSS है। ELSS का मतलब होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ये एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है। जैसे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसी प्रकार इसमें म्यूचुअल फंड में जाके एक कैटेगरी होता है ELSS, उसमें जाके हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि ELSS में स्कीम में आप इन्वेस्ट करके क्या उसके फ़ायदे हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो ELSS का फ़ायदा बहुत सबसे अच्छा ये है कि ये आपको टैक्स सेविंग में आता है। इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको बैंकों की कंपेयर आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है। और जो भी सेविंग स्कीम है और जो टैक्स सेविंग स्कीम में आता है वो सबसे कम इसमें लॉक इन पीरियड होता है। तो ये चलिए हम 3 पॉइंट आपको बता देते हैं जो मैंने बताया। तो इनकम टैक्स रिबेट में तो ATC इनकम टैक्स ATC के अंतर्गत हमको 1.5 लाख तक टैक्स रिबेट मिलता है। तो हम इसमें इन्वेस्ट करके वो रिबेट पा सकते हैं। सेकंड बोला मैं सबसे ज़्यादा रिटर्न। तो जो भी बाकी सब आपको टैक्स सेविंग वाले प्लान हैं तो उसके कंपेयर में इसमें ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है। लगभग 12 से 15% आपको नॉर्मल रिटर्न मिल जाते हैं। तीसरा हो गया लॉक इन पीरियड। तो दोस्तों, जो भी बाकी आपको प्लान हैं जो टैक्स सेविंग में आते हैं, जैसे FD हो गया बैंक में, PPF अकाउंट हो गया, NSE हो गया, NPS हो गया, तो ये सब जो भी स्कीम है इसमें लॉक इन पीरियड 5 साल से लेकर 15 साल, उससे पहले नहीं निकाल सकते। तो उससे बेटर है कि इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। उसके बाद अपने जो भी इन्वेस्ट किया है वो पैसे आप निकाल सकते हो। तो मैंने दूसरे जो भी सेविंग स्कीम है उसको कंपेयर करके मैंने अपना नोटबुक में दिखाया है। तो चलिए हम नोटबुक में आपको देखते हैं और मैं बताता हूँ कैसे कि ये बाकी सब स्कीमों से अच्छा कैसे है। तो चलिए हम वीडियो देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ELSS फंड बाकी सब जो भी स्कीम है उससे कैसे बेटर है, कंपेयर हम करते हैं। देखिए, यहाँ मैंने आपको लिखा है बैंक FD जो 5 साल का होता है वो भी टैक्स सेविंग में आता है। PPF फंड हो गया जिसको पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। नेशन सेविंग सर्टिफिकेट जो पोस्ट ऑफिस में होता है ओपन, वो भी टैक्स सेविंग में आता है। और NPS जो सैलरीड पर्सन को मंथली कट होता है, तो वो भी, ये सब सारे टैक्स सेविंग में आते हैं। इसको हम कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हम देखते हैं रिटर्न हमको कितना ये देते हैं। तो बैंक में जो 5 साल का FD किया जाता है वो 6 से 7% मैक्सिमम रिटर्न देते हैं। PPF जो फंड है वो 7 से 8% देते हैं। नेशन सेविंग सर्टिफिकेट ये भी 7 से 8 रिटर्न देते हैं। न्यू पेंशन स्कीम ये 8 से 10 देते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा देते हैं क्योंकि इसका भी जो पैसे होते हैं वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, उससे हमको रिटर्न मिलता है। और ELSS फंड ये 15 से 18% रिटर्न मिलता है। तो लगभग बैंक जो FD है उससे डबल आपको रिटर्न मिलता है। ये रिटर्न कम हो गया। लॉक इन पीरियड देखते हैं। लॉक इन पीरियड आपको बैंक FD में 5 साल का आपको लॉक इन पीरियड होता है, उससे पहले आप नहीं निकाल सकते। पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये 15 साल का होता है, ये बहुत लंबा होता है लॉक इन पीरियड। कुछ केस है उसके थ्रू आप 15 साल से पहले भी निकाल सकते हो आप, वो एक्सेप्शन केस हो गया। लेकिन ऐसे नॉर्मली 15 साल से पहले आप नहीं निकाल सकते। नेशन सेविंग सर्टिफिकेट ये भी 5 साल का आपको लॉक इन पीरियड है। नेशनल पेंशन सिस्टम ये तो हमारा रिटायरमेंट होने के बाद ही मिलता है। और ELSS 1 ये 3 साल का लॉक पीरियड होता है। टैक्स का देख लेते हैं, जो हमको रिटर्न मिलता है उस पर टैक्स क्या लगता है। तो FD में आपको जो भी हमको रिटर्न मिलता है वो टैक्स पेएबल होता है, तो टैक्स लगता है उसमें। PPF फंड है ये आपको इसमें टैक्स नहीं लगता। जो भी मैच्योरिटी के बाद हमको मिलता है अमाउंट वो टैक्स नहीं उस पर मिलता है।
NSC इसमें भी टैक्स लगता है। NPS जो सैलरी पर्सन को मिलता है रिटायरमेंट के बाद वो भी अब अभी टैक्सेबल हो गया है। और ELSS फंड इसमें भी अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने आपको अनाउंस किया है कि 1 साल से ज़्यादा आप इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करके 10% टैक्स आपको उस पर किया गया है। फिर भी अगर दोस्तों ये 10% टैक्स भी लगता है तो हमको 12 से 13% रिटर्न मिल ही जाता है। तो हम बाकी सबसे कंपेयर करने से हमको ये पता चलता है कि रिटर्न भी हमको बैंक या बाकी सब स्कीम से डबल मिल रहा है। लॉक इन पीरियड भी है ये बहुत कम है 3 ईयर, और टैक्स भी मामूली है 10% कैपिटल गेन करके टैक्स अभी स्कीम में लगा है। तो सबसे कंपेयर करके हमको ये पता चलता है कि ELSS फंड आपको बहुत अच्छा है। ये जितना भी बाकी सब स्कीम है लॉक इन पीरियड वाले, ये सब टैक्स बेनिफिट में हम दिखाते हैं, इसीलिए है ऐसा। तो जो भी आपको टैक्सेबल सेविंग वाले आपको फंड रहते हैं उसमें लॉक इन पीरियड जरूर रहता है। उसमें भी सबसे कम लॉक इन पीरियड 3 ईयर का ELSS फंड में देखने को मिलता है। तो ये अब ये बात रह गई कि इसको दूसरे फंड से कंपेयर किया हमने कि किस तरह से ये बेटर है बाकी सब दूसरे स्कीम की तरह। हम आगे देखते हैं। कुछ मैंने ELSS फंड यहाँ पर बताए हैं जिन्होंने आपको हाल फिलहाल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो मैंने 10 ELSS फंड इसमें नाम बताए हैं, उसको आप एक बार देख लेना। बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं जो मार्केट में ज़्यादा अभी पॉपुलर है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। आप खुद से इसको सर्च करना, इसका पूरा हिस्ट्री देखना, उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट करना। चलिए देखते हैं। देखिए टॉप 10 बेस्ट ELSS फंड मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, खुद से इसका बनाया है। जैसे मिराई एसेट टैक्सेबल फंड, इसका रिटर्न देखा जाए तो 15.88% है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड 15.88% है। आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ फंड 11.47, DSP टैक्स सेवर फंड 10.68, कोटक टैक्स सेवर 11.98, कैनरा रेबिको इक्विटी टैक्स सेवर 12.79, मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड 12.01, UTI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड 9.84, ICICI प्रोटेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड 9.52 और SBI मैग्नम टैक्स गेन स्कीम 7.61। तो ये सारे मैंने आपको टॉप 10 ELSS फंड बताएं। इसका 3 साल का मैंने आपको रिटर्न बताया। आप 5 साल का 10 साल का भी देख सकते हो, मैं 3 साल का ही इसमें दिखाया है। तो ये कुछ स्कीम है, अच्छा स्कीम है ELSS, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आप खुद सर्च कर लेना। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। दोस्तों एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, ये एक म्यूचुअल फंड का ही पार्ट है। तो मैंने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बनाया है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो वहाँ से। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी मेरा वीडियो बने वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।